हैं कर्नल आबिद लतीफ़ साहब जो कि डायरेक्टर पीआर एंड कम्युनिकेशंस रूडा हैं। इनसे जानते हैं कि रूडा का कॉन्सेप्ट क्या है। कर्नल साहब आपको वेलकम कहते हैं। रूडा का कॉन्सेप्ट क्या है, जब ये अथॉरिटी के हवाले से कुछ बताइए। जी देखिए, रूडा बेसिकली तो एक प्रोविंशियल अथॉरिटी है जिसका मैंडेट ये है कि एक नया शहर बनाना है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि जब इसका फोकस बेसिकली रिवर रावी है और क्योंकि रावी के इर्द गिर्द सारी अर्बनाइजेशन होनी है और मॉडर्न अर्बनाइजेशन होनी है और सस्टेनेबल तरीके से अर्बनाइजेशन होनी है। तो जब रावी के साथ है जी, तो पहले इसका मतलब ये है कि रावी को एक इन लिवन एंटिटी होना चाहिए, तभी उसके गिर्द डेवलपमेंट हो सकेगी, तभी एक नया शहर आबाद हो सकेगा। तो अब तो चूँकि सूरत हाल ये है कि रावी एक डेड रिवर है, रावी एक पॉइजनस रिवर है जहाँ पे काफ़ी सारे प्लूटेंट्स, एफ्लुएंट्स और इंडस्ट्रियल केमिकल वेस्ट और भी सारी चीज़ें आके उसमें गिरती हैं। तो पहले तो इसको रावी को रिवाइव करना है और रिवाइव करने के लिए उसके अंदर ज़ाहिर है फ्रेश वाटर होगा। और उसकी वजह से फिर जो और शहर के इवन जो अभी जो एग्जिस्टिंग लाहौर शहर है उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है वो ग्राउंड वाटर का डिप्लीट होना है। अच्छा। और ग्राउंड वाटर का डिप्लीट होने का मतलब कि दोनों एक्वाफर्स जो शैलो और डीप एक्वाफर्स हैं वो दिन ब दिन वो नीचे की तरफ जा रही हैं। अगर आपने पानी एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको उसकी जो आपको और गहराई में जाना पड़ रहा है। और अगर ये ही लेवल रहा और एक लेवल आपने क्रॉस कर दिया तो फिर आप आर्सेनिक की लेयर को टच करेंगे और कुछ जगहों पे आप कर रहे हैं जिससे पानी में आर्सेनिक आने लगेगा। अच्छा। तो वो जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश का भी इशू था जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैसिव कैंसर होना शुरू हो गया था। इन नंबर्स कैंसर होना शुरू हो गया था। जब कॉज को डिटेक्ट किया गया तो उस जगह पे ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया था और आर्सेनिक की लेयर से वो पानी निकाल रहे थे। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम भी वहाँ पहुँच चुके हैं जी। तो ये उसी सूरत में इसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि अगर रिवर के अंदर दोबारा पानी आ जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवर के अंदर पानी कहाँ से आएगा। बिल्कुल। पहला तो अगर आप देखें तो कोई 11 के करीब ड्रेनेज नाले हैं जो पूरे शहर का गंद लेके, जो पहले बेसिकली ड्रेनेज नाले थे लेकिन हमारी जो आप कह लीजिए कि जो अर्बन मैनेजमेंट है शायद वो उसको केटर ना कर सकी और सारा सीवरेज और वो स्लज कैरियर्स बन गए। अब उनका गंद सारे का सारा रावी में आता है। ठीक है। तो वो उन नालों को और वो डिफरेंट डिस्टेंस पे आके रावी के अंदर शामिल होते हैं, साइफन से नीचे से लेकर और मोलन वाल तक, जहाँ तक कि रावी का हमारा 47 किलोमीटर है, इसमें डिफरेंट जगहों पे एंटर होते हैं। अच्छा। तो उनको फेज वाइज वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा। अच्छा। पहला जो बैराज है वो 16 किलोमीटर पे, फर्स्ट 16 किलोमीटर, 47 किलोमीटर है तो 15, 15 और 16। ठीक है। इन किलोमीटर्स के ऊपर जो है वो 46 पॉइंट कुछ है जिसको हम 47 कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है बैराज बनेगा और उस बैराज से पीछे पूरी एक वाटर बॉडी क्रिएट होगी जो 16 किलोमीटर की होगी। अच्छा। इसमें 1000 क्यूसिक तो इन्हीं नालों में से पानी आएगा जो फिल्टर होके आएगा। ठीक है। और 1000 क्यूसिक जो है वो BRB से पानी आएगा। अच्छा। इसको भरा जाएगा इस जो वाटर बॉडी है वो मीन मंथ्स में, यानी जब बारिशें ज़्यादा होती हैं बरसात में। ठीक है। पानी से भर लिया जाएगा। फिर डेली इसमें जब 1000 क्यूसिक फ्रेश वाटर, अच्छा, जो कि BRB से आ रहा है, और 1000 क्यूसिक ट्रीटेड वाटर जब आएगा, हाँ, तो इसका एरेशन और जो इसका लेवल है ऑक्सीजन का पानी के अंदर वो मेंटेन रहेगा और एक्वेटिक लाइफ, मरीन लाइफ और रिवराइन लाइफ जो है वो इसके अंदर सर्वाइव कर सकेगी। तो ये रावी जो है वो इन लिवन रिवर बन जाएगा। और इसके साथ साथ जो है वो जो वाटर टेबल है वो भी डेली के हिसाब से कोई 1.5 मिलियन गैलन्स रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। और जब वो रिचार्ज होगा तो वो एक्वाफर जो है, पहले शैलो एक्वाफर फिर डीप एक्वाफर्स जो हैं वो भी रिचार्ज होना शुरू हो जाएंगे।